ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के 29 मार्च 1986 के मधुर महावाक्य पर मनन चिंतन करते हैं। आज के मुरली का विषय है कि डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा की रूहान है। सदा स्नेही सहयोगी बच्चों प्रति बाप दादा बोले, आज बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को वतन में इमर्ज कर सभी बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे, क्योंकि सभी बच्चे विशेष आत्माएं हैं। तो वतन में क्यों मर्ज किया? मुझे ऐसा लगता है कि सारे डबल विदेशी तो नहीं आ सके होंगे। हाँ। तो इसलिए वतन में सभी को मर्ज कर लिया होगा, है ना? हाँ, हो सकता है। हाँ। बोला भी है, क्योंकि सभी बच्चे विशेष आत्माएं हैं। तभी बाप के बने हैं, अर्थात श्रेष्ठ भाग्यवान बने हैं। विशेष सभी है, फिर भी नंबरवार तो कहेंगे। विशेष में भी विशेष होता ना, जैसे कैटेगरी है। एक कैटेगरी ऑर्डिनरी की हो गई, तो ऑर्डिनरी में भी कोई खास ऑर्डिनरी होता है, कोई साधारण। ऐसे विशेष की एक अलग कैटेगरी हो गई। तो विशेष में भी तो विशेष होते हैं ना। तो आज बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को विशेष रूप से देख रहे थे। थोड़े समय में चारों ओर के भिन्न भिन्न रीत रस्म व मान्यता होते हुए भी एक मान्यता के एक मत वाले बन गए हैं। बाप दादा विशेष दो विशेषताएं मेजॉरिटी में देख रहे हैं। डबल विदेशियों में और भारतवासियों में एक फर्क तो है ही, इसलिए बाबा उनको अलग कैटेगरी में कहते हैं। वो ये है कि भारतवासी फिर भी भारतवासी हैं। यहाँ की जो संस्कृति सभ्यता है उसको भिन्न भिन्न मतभेद होगा, लेकिन मानते हैं। उनका तो टोटली डिफरेंट है। भाषा भी अलग, धर्म भी अलग, मान्यताएं भी अलग, रेस भी अलग। उनमें कोई काला है, कोई पीला है, कोई सफ़ेद है ना? तो बाबा और दूर दूर रहते हैं। उनको भी बाबा कहते हैं सब इकट्ठे हो गए, एक ही ब्राह्मण बन गए। ये तो सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता। लेकिन उसमें भी बाबा कहे दो विशेषताएं मेजॉरिटी में देखी। एक तो स्नेह के संबंध में बहुत जल्दी बंध गए हैं। स्नेह के संबंध में ईश्वरीय परिवार के बनने में, बाप के बनने में अच्छा सहयोग दिया है। तो एक स्नेह में आने की विशेषता, दूसरा स्नेह के कारण परिवर्तन शक्ति सहज प्रैक्टिकल में लाए। ये जो स्नेह होता है, पहली बात तो बाबा कहते हैं कि डबल विदेशियों में जनरली ये खूबी होती है कि जब वो स्नेही बनते हैं तो फटाफट बन जाते हैं। तो एक तो ये उनकी शक्ति काम आ गई, तो दुनिया में भी वो किसी के स्नेही बनते हैं तो फटाफट बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं दूसरा क्या कि स्नेह की शक्ति परिवर्तन लाती है। तो ज़रूर जितना गहरा स्नेह होगा उतना ही परिवर्तन आएगा। जैसे भगवान कहता है कि मेरे से पूरा स्नेह कर लो, है मेरा तो एक शिव बाबा, तो पूरा परिवर्तन आ जाएगा। अगर मेरा तो शिव बाबा, थोड़ा बहुत कोई दूसरा, तो परिवर्तन परसेंटेज में हो जाएगा। तो उन्होंने परिवर्तन भी बहुत शक्ति, स्नेह की शक्ति से कर लिया। स्नेह तो किसी भी चीज़ को परिवर्तन कर देता। और दूसरा बाबा कहे स्नेह के कारण परिवर्तन शक्ति सहज प्रैक्टिकल में लाए। स्व परिवर्तन और साथ साथ हमजिन्स के परिवर्तन में अच्छी लगन से आगे बढ़ रहे हैं। तो स्नेह की शक्ति और परिवर्तन करने की शक्ति, इन दोनों विशेषताओं को हिम्मत से धारण कर अच्छा ही सबूत दिखा रहे हैं। आज वतन में बाप दादा आपस में
बच्चों की विशेषता पर रूहान कर रहे थे। बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता जब होती है जब किसी मुरली में बाप दादा जो इकट्ठे हैं वो दोनों अपनी अलग अलग रूह रेहान वतन की सुनाते हैं। तो बहुत अच्छा सामने एक विजन आता है कि देखो ब्रह्मा बाप माँ के रूप में है, शिव बाबा पिता के रूप में है। तो जब वो बातचीत करते हैं तो हमने वो एक तो इंटरेस्ट बहुत आता है। तो नॉर्मली हमने देखा कि ब्रह्मा बाबा बच्चों की साइड लेता है ना, ये भी हमने नोट किया। सही बात है। तो अब देखिए क्या रूह रेहान करते हैं। अभी इस वर्ष के अव्यक्त का व्यक्त में मिलने का सीजन कहो व मिलन मेला कहो समाप्त हो रहा है। तो बाप दादा सभी के रिजल्ट को देख रहे थे। वैसे तो अव्यक्त रूप से अव्यक्त स्थिति से सदा का मिलन है ही और सदा रहेगा, लेकिन साकार रूप द्वारा मिलन का समय निश्चित करना पड़ता है और इसमें समय की हद रखनी पड़ती है। अव्यक्त रूप में मिलन के समय की हद नहीं है। वहाँ तो सूर्य चांद ही नहीं है, दिन रात ही नहीं है, समय का वहाँ रिकॉर्ड ही नहीं रखा जाता, इसलिए वहाँ तो सीमा नहीं है। जो जितना चाहे मिलन मना सकते हैं। अव्यक्त शक्ति की अनुभूति कर स्वयं को, सेवा को सदा आगे बढ़ा सकते हैं। फिर भी निश्चित समय के प्रमाण इस वर्ष की यह सीजन समाप्त हो रही है। कहने में तो यही आता है कि सीजन समाप्त हो रही है, लेकिन समाप्त नहीं, संपन्न हो रही है। संपन्न बन रहे हैं। मिलना अर्थात समान बनना। यानी बाबा ये कहता है समापन शब्द कहना ठीक नहीं है। ये पर्टिकुलर सीजन जो है वो संपन्न हो रही है। जैसे कोई कार्य होता है ना, तो ये कार्य निर्विघ्न संपन्न हो गया, पूरा हो गया। तो संपन्न बन रहे हैं। मिलना अर्थात समान बनना। समान बने ना तो समाप्ति नहीं। भले सीजन का समय तो समाप्त हो रहा है, लेकिन स्वयं समान और संपन्न बन गए। इसलिए बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को वतन में देख हर्षित हो रहे थे, क्योंकि साकार में तो कोई आ सकता, कोई नहीं भी आ सकता है। इसलिए अपना चित्र अथवा पत्र भेज देते हैं। लेकिन अव्यक्त रूप में बाप दादा चारों ओर के संगठन को सहज इमर्ज कर सकता है। अगर यहाँ सभी को बुलावे, फिर भी रहने आदि का सब साधन चाहिए। अव्यक्त वतन में तो इन स्थूल साधनों की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वहाँ तो सिर्फ डबल विदेशी क्या, लेकिन सारे भारत के बच्चे भी इकट्ठे करो तो ऐसा लगेगा जैसे बेहद का अव्यक्त वतन है। कितने भी लाख हो, फिर भी ऐसे ही लगेगा जैसे छोटा सा संगठन दिखाई दे रहा है। अव्यक्त वतन इतना विशाल है, इसमें कुछ लाख होंगे भी तो क्या लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। तो आज वतन में सिर्फ डबल विदेशियों को इमर्ज किया था। बाप दादा देख रहे थे कि भिन्न रस्म रिवाज होते हुए भी दृढ़ संकल्प से प्रगति अच्छी की है। मेजॉरिटी उमंग उत्साह में चल रहे हैं। कोई कोई खेल दिखाने वाले भी होते ही है, लेकिन रिजल्ट में यह अंतर देखा कि अगले वर्ष तक कंफ्यूज ज्यादा होते थे, लेकिन इस वर्ष की रिजल्ट में कई बच्चे पहले से मजबूत देखे। कोई कोई बाप दादा को खेल दिखाने वाले बच्चे भी देखे। कंफ्यूज होने का भी खेल करते हैं ना। उस समय का वीडियो निकाल बैठ देखो तो आपको बिल्कुल ड्रामा लगेगा।
लेकिन पहले से भी अंतर है। अभी अनुभवी बनते हुए गंभीर भी बन रहे हैं। तो यह रिजल्ट देखी कि पढ़ाई से प्यार और याद में रहने का उमंग भिन्न रीत रस्म मान्यता को सहज बदल देता है। भारतवासियों को परिवर्तन होने में सहज है। देवताओं को जानते हैं, शास्त्रों के मिक्स नॉलेज को भी जानते हैं। तो मान्यताएं भारतवासियों के लिए इतनी नवीन नहीं है। फिर भी टोटल चारों ओर के बच्चों में ऐसे निश्चय बुद्धि, अटल अचल आत्माएं देखी, ऐसे निश्चय बुद्धि औरों को भी निश्चय बुद्धि बनाने में एग्जाम्पल बने हुए हैं। प्रवृत्ति में रहते भी पावरफुल संकल्प से दृष्टि वृत्ति परिवर्तन कर लेते हैं, वह भी विशेष रत्न देखे। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो जितना ही अपनी रीत प्रमाण अल्पकाल के साधनों में, अल्पकाल के सुखों में मस्त थे, ऐसे भी रात दिन के परिवर्तन में अच्छे तीव्र पुरुषार्थियों के लाइन में चल रहे हैं। चाहे ज्यादा अंदाज न भी हो, लेकिन फिर भी अच्छे हैं। यानी विदेशों में और भारत में ये तो फर्क था कि विदेशियों के पास स्पेशली 86 में, अभी तो 2020 है, वो सारी चीज़ें भारतवासी भी उपभोग कर रहे हैं। विदेशियों के पास मटेरियल चीज़ों के, भौतिक पदार्थों के उपभोग के साधन ज़्यादा थे और इस कारण से उनकी आत्माएं अल्पकाल के लिए इसमें ज़्यादा लिप्त थी। भारतवासियों के पास वो साधन उनकी भेंट में कम थे। जैसे उदाहरण के तौर पर मोटर कारें हैं। भारतवासियों के पास उस समय 2-3 तरह की केवल मोटर कारें होती थी और भारत में ही बनती थी। अच्छा, और अब तो खैर भारत में सब देशों की कारें, लेकिन विदेशों में जाओ तो आप देखेंगे कि बहुत ज़बरदस्त था। मैं 1981 में नैरोबी में गया था, भारत से गया था। तो भारत में तो 2 ही ब्रांड के भारत के कार होते थे। नैरोबी में मैंने जाके देखा अनेक प्रकार की कारें चल रही हैं। तो उस वक़्त स्वर्ग लग रहा था भेंट में भारत के। अरे इतना एडवांस्ड ये कंट्री इंपोर्ट करके कारें रखता था। तो उस लग्जरी में मस्त भी थे, क्योंकि उनको जगह जगह से साधन आकर के भौतिक सुविधाएं ज़्यादा थी। तब बाबा कहता उनमें से भी, उन सुविधाओं से निकल कर और यानी जिसको कहते हैं अविनाशी स्थायी सुख क्या होता है, उसको अनुभव करके वो बहुत परिवर्तन होते हुए ऐसे बाबा ने देखे। नहीं तो धनवान के लिए, सुख वाले के लिए ज्ञान में आना जरा कठिन होता है। फिर भी तीसरी नज़र वाले पहचान लेते हैं। फिर बाबा कहे जैसे बाप दादा झाटकू का दृष्टांत देते हैं, ऐसे मन से त्याग का संकल्प करने के बाद फिर आंख भी न डूबे, ऐसे भी है। बाबा 2 तरह के मिसाल देते हैं ना। एक होते हैं जैसे सिख लोग जो होते हैं, वो जब किसी जानवर को काटते हैं तो उसको झाटकू या झटका कहते हैं। वो ये समझते हैं कि जानवर को कष्ट ना हो, इस हालांकि वो जानवर को मारना भी एक हिंसा है। एक ढक से जानवर मर जाए, उसकी गर्दन काट देते हैं। और कई ऐसे भी धर्म हैं जहाँ जानवर को बहुत धीरे धीरे मारा जाता है ना। तो बाबा कहता है कि जो बच्चे, मेरे बच्चे भी इस तरह के हैं कि पुरानी दुनिया से एकदम एक बारी मन हटा तो हट गया, दोबारा उसकी तरफ ध्यान नहीं के मर गए। और कई जो होते हैं अधमरे होते हैं, थोड़ा पुरानी दुनिया का भी ध्यान रखते हैं, इधर का भी 2 बेड़ी में सवार रहते हैं। काफ़ी समय के बाद जाके वो निर्णय करते हैं कि ये रास्ता लेना है। तो ऐसे भी बाबा ने कहता वहाँ देखे। आज टोटल रिजल्ट देख रहे थे। ब्रह्मा बाप भी
सभी बच्चों को देख विशेष खुश हो रहे थे। शक्तिशाली आत्माओं को देख बाबा मुस्कुराते हुए रूहान कर रहे थे कि ब्रह्मा की रचना 2 प्रकार की गाई हुई है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ब्रह्मा जी को सूक्ष्म लोक में भी दिखाते हैं, है ना, और दुनिया में भी कहते हैं ब्रह्मा ने कहा हो जा, हो गया, इस तरह भी दिखाते हैं। और ब्रह्मा को जैसे गीता में लिखा हुआ है कि प्रजापति ने कल्प की आद में यज्ञ रचा, प्रजापति प्रजा रची तो धरती पर रचा, वो भी दिखाते हैं। एक साकार रूप दिखाते हैं, एक उसका सूक्ष्म रूप दिखाते हैं। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले और दूसरी रचना ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। तो ब्रह्मा बाप ने कितने समय से श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प किया है, तो बाप दादा दोनों ही। फिर भी रचना के लिए शिव की रचना नहीं कहेंगे, शिव वंशी कहेंगे, शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहेंगे, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहेंगे। तो ब्रह्मा ने विशेष श्रेष्ठ संकल्प से आवाहन किया, अर्थात रचना रची। तो ये ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प से आवाहन से साकार में पहुंच गए हैं। अब देखो कि ब्रह्मा जी ने मुख से ब्राह्मण रचे, इसलिए भगवान कहता है कि तुम्हें माता से पिता कहा गया है। माता पिता से ही रचना होती है, लेकिन स्त्री का शब्द, पत्नी का शब्द भगवान के संबंधों में नहीं आया। तो मेरे माता पिता बंधु सखा सब है, तो मेरी स्त्री या पत्नी ये नहीं है, क्योंकि भगवान ने जो रचना रची अडॉप्शन से रची। भले माता पिता थे लेकिन उन्होंने अडॉप्ट किया ना मुख से, इसलिए वो बाबा कहता है कि अडॉप्शन का प्रोसेस चला। तो इसलिए सरस्वती भी अडॉप्शन के प्रोसेस के कारण ब्रह्मा जी की बेटी गाई गई है। तो कई लोग समझते ब्रह्मा सरस्वती युगल हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण युगल हैं। तो ये एक तो बाबा ने ये कहा, दूसरे संकल्प से रची। तो जैसे लोग वंडर करते हैं कि सतयुग में विकार तो होते नहीं, वहाँ सृष्टि कैसे रची जाती होगी। तो भगवान कहता है कि मैं संगम पर ही सारे सिस्टम एस्टेब्लिश करता हूँ। तो हो सकता है या तो संकल्प से वहाँ संतान पैदा होती हो या मुख से पैदा होती हो, ये तो भगवान की जाने। वो तो हम ऐसे ही अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन वो कुख वंशावली नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, क्योंकि उसका फाउंडेशन ही ये है। फिर बाबा कहे संकल्प की रचना भी कम नहीं है। जैसे संकल्प शक्तिशाली है, तो दूर से भिन्न पर्दों के अंदर से बच्चों को अपने परिवार में लाना था। श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प ने प्रेर कर समीप लाया। इससे तो ये लगता है कि संकल्प की रचना, संकल्प ज्यादा पावरफुल है। मुख वंशावली में तो कोई सामने आएगा या कहीं दूर बैठे ज्ञान सुनेगा, तब वो बच्चा बनेगा। और संकल्प भी इतना पावरफुल जो दुनिया के कोने कोने में फैले हुए बच्चों को उनको रचना कर दे। तो ये तो ज्यादा पावरफुल हो गया ना। तो इसीलिए बाबा कहे भिन्न भिन्न पर्दों के अंदर होने पर भी एक परिवार में कईयों का अनुभव भी है। जैसे बुद्धि को विशेष कोई प्रेर कर समीप ला रहा है। ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प के कारण ब्रह्मा के चित्र को देखते ही चैतन्यता का अनुभव होता है। विदेशियों को चैतन्य संबंध के अनुभव से आगे बढ़ रहे हैं। तो बाप दादा रचना को देख हर्षित हो रहे हैं। अभी आगे और भी शक्तिशाली रचना का प्रत्यक्ष सबूत देते रहेंगे। डबल विदेशियों की सेवा के समय के हिसाब से अब बचपन का समय समाप्त हुआ। 10 साल के हो गए तो कहा बचपन का समय समाप्त हुआ।
अभी अनुभवी बन औरों को भी अचल अडोल बनाने का अनुभव कराने का समय है। अभी खेल करने का समय समाप्त हुआ। जैसे भारतवासियों को तो बचपन बहुत लंबा रहा ना। बाबा ने कब संस्था की स्थापना की, कितने वर्ष तक तो उनको यज्ञ में रखा, भट्टी में रखा, फिर बाद में आए, फिर जाके वो अनुभवी हुए। और इनको तो जल्दी जल्दी है, लास्ट सो फास्ट। इनका बचपन भी बाबा कहता है 10 साल में पूरा हो गया। हाँ। अभी खेल करने का समय समाप्त हुआ। अब सदा समर्थ बन निर्बल आत्मा को समर्थ बनाते चलो। आप लोगों में निर्बलता के संस्कार होंगे तो दूसरों को भी निर्बल बनाएंगे। समय कम है और रचना ज्यादा से ज्यादा आने वाली है। इतनी संख्या में ही खुश नहीं हो जाना कि बहुत आ गए। अभी तो संख्या बढ़नी ही है, लेकिन जैसे आपने इतना समय पालना ली और जिस विधि से आप लोगों ने पालना ली, अब वह परिवर्तन होता जाएगा। मतलब वो पालना का परिवर्तन भी शायद बदल जाएगा। क्योंकि बदल ही गया, क्योंकि वो आए, व्यक्त बाप दादा आते थे काफ़ी समय, जैसे व्यक्तवाणी चल रही है, खास उनको बुला के बाबा बात कर रहे हैं। तो आगे आगे तो समय घटता ही गया ना, संख्या बढ़ती गई, विधि चेंज होती गई। जैसे 50 वर्षों की पालना वाले गोल्डन जुबली वालों में सिल्वर जुबली वालों में अंतर रहा है ना, ऐसे पीछे आने वालों में अंतर होता जाएगा समय का। हाँ जी। तो थोड़े समय में उन्हें शक्तिशाली बनाना, स्वयं उन्हों की श्रेष्ठ भावना तो होगी ही, लेकिन आप सभी को भी ऐसे थोड़े समय में आगे बढ़ने वाले बच्चों को अपने संबंध और संपर्क का सहयोग देना ही है। वंडर यहाँ ये है कि दुनिया के अंदर माता पिता रचना करते हैं। चलो अडॉप्शन से भी कर लेते हैं, लेकिन माता पिता के बच्चे वो कहलाते हैं। बिल्कुल। और यहाँ ये स्पिरिचुअल रीबर्थ है, स्पिरिचुअल रीबर्थ है। इसलिए माता पिता के बच्चे वो भी जो रचना करते हैं, वो रचना माता पिता की कहलाई जाती है, क्योंकि वो निमित्त बन के उनका कनेक्शन जो है ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा से जोड़ते हैं। बच्चों को भी, बच्चे 4th जनरेशन भी हो गई अब। तो समझिए वो भी जो अभी रचना करेंगे, वो रचना उनके साथ ही उनका कनेक्शन जोड़ेंगे। शिव बाबा तुम्हारी आत्माओं का पिता है, और ब्रह्मा बाबा सर्व आत्माओं के शरीरधारियों का पिता है। ये भी एक वंडर है। और इसीलिए आप देखेंगे इस नाते से सारे धर्मों के लोग ब्रह्मा को अपना आदि पिता मानते हैं धरती पर। चाहे वो किसी धर्म के हो, कितनी बड़ी जनरेशन हो, चाहे कलयुग में भी पैदा हो, द्वापर में हो, सिख धर्म के हो, ईसाई, लेकिन वो सब आदि पुरुष जो है, एक तो परमात्मा को सब जरूर मानेंगे, निराकार को, और एक ब्रह्मा को चाहे क्रिश्चियन लोग एडम कहें, मुसलमान लोग आदम कहें, हिंदू लोग आदि ना, पर मानेंगे जरूर। तो ये भी क्योंकि उनके बच्चे हैं। सही बात है। लेकिन आप सभी को भी ऐसे थोड़े समय में आगे बढ़ने वाले बच्चों को अपने संबंध और संपर्क का सहयोग देना ही है, जिससे उन्हों को सहज आगे बढ़ने का उमंग और हिम्मत हो। अभी यह सेवा बहुत होनी है। इसलिए बाबा कहता ना, आप आधार मूर्त हो, उधार मूर्त हो। वो भी कहते हैं कि हमने बाबा को तो देखा नहीं, आपको देखा है। तो वो बाबा के आपसे फीलिंग लेना चाहते हैं। हाँ जी। बाबा आपकी कैसे पालना करता था। तो इसीलिए बाबा कहे उनके अंदर उमंग और हिम्मत भरो। अभी ये सेवा बहुत होनी है। सिर्फ अपने लिए शक्ति जमा करने का समय नहीं है, लेकिन अपने साथ औरों के प्रति भी
शक्तियां इतनी जमा करनी है जो औरों को भी सहयोग दे सको। हाँ। सिर्फ सहयोग लेने वाले नहीं, लेकिन देने वाला बनना है। जिन्हों को 2 वर्ष भी हो गया है, उन्हों के लिए 2 वर्ष भी कम नहीं है। थोड़े टाइम में जब अनुभव करना है, जैसे वृक्ष में दिखाते हो ना, लास्ट आने वाली आत्माएं भी 4 स्टेजेस से पास जरूर होती है। जैसे कल्प वृक्ष में दिखाया है कि बड़ी बड़ी शाखाएं हैं, हाँ। उनमें भी 4 स्टेज हैं, तने में भी 4 स्टेज हैं। हाँ जी। लेकिन तने में 4 स्टेज बहुत ज़्यादा 1250 वर्ष की एक स्टेज है। जो उसके बाद शाखाएं निकली हैं, मान लो बुद्ध धर्म निकला, इस्लाम धर्म, उसमें भी 4 स्टेज हैं, लेकिन वो वर्षों में बढ़ जाएगा। अगर 2500 साल पहले निकला तो आधी हो जाएंगी। ऐसे धीरे धीरे एंड में भी जो छोटे छोटे ब्रांच निकले, उनमें भी 4 स्टेज हैं। पास तो हर एक को 4 में करना ही है। जैसे किसी की आयु लंबी हो, 100 साल की हो, तो हम कहेंगे 25 साल उसका चाइल्डहुड रहा। और किसी की आयु ही 20 साल हो, तो उसको 20 साल में चारों स्टेजेस पास करनी पड़ती है। तो इसीलिए बाबा कहे कि 2 साल वाला भी है, लेकिन चारों स्टेज से भी पास जरूर होती है। फिर चाहे 10-12 जन्म भी हो या कितने भी हो, तो पीछे आने वालों के भी थोड़े समय सर्व शक्तियों का अनुभव करना ही है। स्टूडेंट लाइफ को भी और साथ साथ सेवाधारी का भी अनुभव करना है। सेवाधारी को सिर्फ कोर्स कराना या भाषण करना नहीं है। सेवाधारी अर्थात सदा उमंग उत्साह का सहयोग देना शक्तिशाली बनने का आसान है। बाबा कहे चाहे थोड़े समय के लिए भी है, भले थोड़े समय के लिए आए हैं, लेकिन सेवाधारी तो वो भी है ही है। तो सेवाधारी सिर्फ कोर्स कराना या भाषण करना नहीं, सेवाधारी अर्थात सदा उमंग उत्साह का सहयोग देना, शक्तिशाली बनाने का सहयोग देना। थोड़े समय में सर्व सब्जेक्ट्स पास करने हैं। इतनी तीव्र गति से करेंगे तब तो पहुंचेंगे ना। इसलिए 1-2 का सहयोगी बनना है, 1-2 के योगी नहीं बनना। ये शब्द कितना अच्छा है। एक दूसरे से कनेक्शन नहीं जोड़ लेना। अच्छा, एक दूसरे के योगी मैंने एक दूसरे से कनेक्शन नहीं जोड़ लेना। योगी उसके साथ लगाना, उसको योगी बनने में सहयोगी बनना। 1-2 से योग लगाना नहीं शुरू करना। हाँ। सहयोगी आत्मा सदा सहयोग से बाप के समीप और समान बना देती है। हाँ। आप समान नहीं, विदेशी है ना, नए नए, तो को सामने बैठ जाओ तो दोनों एक दूसरे को दृष्टि देके योग लगाते रहें और परम धाम को याद ही नहीं करें, तो ये भी हो सकता है ना। क्योंकि विदेशों में तो हर चीज़ का जो है, जब तक ये तो मधुबन में आ गए हैं, बाबा सुना रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया में हमारे यहाँ शब्द है सत्संग। अब सत्संग को उन्होंने समझ लिया सैड सैंग, तो इकट्ठे बैठ के गीत गाते हैं। वो कहते हैं ये सत्संग हो गया। तो ये फर्क हो जाता ना। तो इसीलिए बाबा कहे 1-2 से योग लगाना नहीं शुरू करना। सहयोगी आत्मा सदा सहयोग से बाप के समीप और समान बना देती है। आप समान नहीं, बाप समान बनाना है। जो भी अपने में कमजोरी हो उनको यहाँ ही छोड़ जाना। क्योंकि कई करते होंगे, मान लो बड़ा है, टीचर है, निमित्त बन गया, उनके लिए तो सब कुछ वही है। वो माउंट आबू भी नहीं आए, दूसरे टीचर भी नहीं देखे, तो वो तो उनके लिए गॉड बन जाएगा ना। तो हर एक का कोई गॉड फादर बन जाए कि तुम मेरे साथ योग लगाया करो, मेरे से दृष्टि लिया करो, तो एकाग्रता की उसको शक्ति मिलेगी। लेकिन भगवान की शक्ति तो नहीं मिलेगी ना। तो भगवान निराकार है। तो बाबा कहते हैं एक साकार को देखकर सामने बैठ के योग लगाना। पहले हमारे शुरू में
निष्ठा कहते थे। निष्ठा कहते तो कहते थे चलो निष्ठा करें, हैं, तो अर्थात सामने बैठ जाते थे, एक एक घंटा एक दूसरे को देखते रहते थे, त्राटक करते हैं, तो वो समझते थे हमने योग लगा लिया। फिर बाबा ने मना किया कि तुमने ये थोड़ी निष्ठा में बैठना है, तुम्हें तो चलते फिरते योग लगाना है। ये अलग बात है कि क्लास में बैठे हैं तो एक व्यक्ति निमित्त बन के दृष्टि टिकाने के लिए दृष्टि देता है, ये है। तो वो तो बेचारे नए हैं ना, विदेशी। हाँ। बाबा कहे बाप समान बनाना, जो भी अपने में कमजोरी हो उनको यहाँ ही छोड़ जाना, विदेश में नहीं ले जाना। शक्तिशाली आत्मा बन शक्तिशाली बनाना है, यही विशेष दृढ़ संकल्प सदा स्मृति में हो। अच्छा, चारों ओर के सभी बच्चों को विशेष स्नेह संपन्न याद प्यार दे रहे हैं। सदा स्नेही, सदा सहयोगी और शक्तिशाली ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर पार्टियों से मुलाकात है। सभी को ये खुशी है ना कि वैरायटी होते हुए भी एक के बन गए। अभी अलग अलग मत नहीं है, एक ही ईश्वरीय मत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ब्राह्मणों की भाषा भी एक ही है, एक बाप के हैं, और बाप की नॉलेज औरों को भी दे, सर्व को एक बाप का बनाना है। कितना बड़ा श्रेष्ठ परिवार है बाबा के, कितना बड़ा श्रेष्ठ परिवार है। जहाँ जाओ, जिस भी देश में जाओ, तो ये नशा है कि हमारा अपना घर है। सेवा स्थान अर्थात अपना घर। कोई ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके इतने घर हो। अगर आप लोगों से कोई पूछे आपके परिचित कहाँ कहाँ रहते हैं, तो कहेंगे सारे वर्ल्ड में है। जहाँ जाओ अपना ही परिवार है। कितने बेहद के अधिकारी हो गए, सेवाधारी हो गए। सेवाधारी बनना अर्थात अधिकारी बनाना। हाँ, बाबा कहे सेवाधारी बनना अर्थात अधिकारी बनाना, अधिकारी बनना। यह बेहद की रूहानी खुशी है। अभी हर एक स्थान अपनी शक्तिशाली स्थिति से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। यानी ब्रह्मा कुमारी, इसमें किसी भी ब्रह्मा कुमार कुमारी के अंदर, जो मन के अंदर, जो उसके अंदर एक दृश्य है, एक छपा हुआ नक्शा है, वो क्या है? वो किसी दुनिया के किसी देश के बादशाह के पास भी नहीं हो सकता। क्यों? कि बाबा कहता है कि क्या नक्शा आएगा? सारे विश्व में हमारे भाई बहन हैं। दुनिया में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है, कोई भी कॉरपोरेट नहीं है, कोई भी सल्तनत नहीं है, कोई ऐसी न्यूज़ एजेंसी भी नहीं है जिसके इतने ज़बरदस्त सारे विश्व में एक कोने से दूसरे कोने तक सब जगह इतने ज़्यादा कनेक्शन हो। अगर आप दुनिया के एटलस पर ब्रह्मा कुमारी के सेंटरों को जोड़ें तो लाइनें लगाए तो लाइनें आपस में मिक्स हो जाएंगी। तो एक बीके को, यानी एक व्यक्ति को कितना नशा रहता है। कोई कहेगा मैं फलाने देश का फलाना हूँ, ठीक है, लेकिन कोई ये तो नहीं कह सकता क्योंकि सारे विश्व मेरा परिवार है। कहीं भी चले जाओ मेरे वहाँ भाई बहन बैठे हैं, और सचमुच वहाँ जाओगे तो आपको लगेगा मेरे ही घर है, मेरे जैसे बाबा के बच्चे हैं, वो आपके कहीं भी चले जाएंगे। तो इतनी बड़ी जो विशालता है, उसकी खुशी एक चलते फिरते दुनिया वाले उसको साधारण देखेंगे, वो कहेगा दुनिया वाला कि मैं इतना बड़ा सेठ, इतना बड़ा बिजनेसमैन, इतना बड़ा पद होल्डर पोजीशन वाला, ये इनके अंदर ये मुस्कुराहट कहाँ से आ रही है? ये मुझे चाय पिला रहा है लेकिन इसके अंदर मुस्कुराहट कहाँ से आ रही है? उसको समझ में नहीं आ सकता कि इसके पीछे
इतना बड़ा भगवान तो है ही, भगवान तो नहीं भी दिखता हो, भगवान का रचा हुआ इतना बड़ा ईश्वरी परिवार, और जो रिगार्ड देने वाला, रिगार्ड लेने वाला, और यानी हॉस्पिटैलिटी में नंबर 1, गॉडली हॉस्पिटैलिटी, तो कितना नशा चढ़ता होगा। ये कोई कम नशा है, सबसे बड़ा नशा तो ये है। सही बात है। तो इसीलिए बाबा कहे, हाँ, ये बेहद की रूहानी खुशी हाँ, अभी हर एक स्थान अपनी शक्तिशाली स्थिति से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। पहले थोड़ी मेहनत लगती थी, फिर थोड़े एग्जाम्पल बन जाते हो, तो उन्हों को देख दूसरे सहज आगे बढ़ते जाओ। एक और आप खुशी की, क्योंकि हमारा कनेक्शन स्पिरिचुअल है, तो अगर आप किसी मीटिंग में, किसी संगठन में या बाबा मिलन में किसी बीके को 10 साल बाद भी देखेंगे, 10 साल बाद, तो आपको ऐसे लगेगा कल ही देखा था, और ये मेरे साथ था ही था। और ये चले जाएगा तो भी, शरीर भी छोड़ जाएगा तो भी आपको ये नहीं लगेगा ये चला गया है, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इतना ज़बरदस्त नशा और खुशी दुनिया में किसी को हो सकता है। तब बाबा कहता है काम कोई लौकिक काम, कोई कुछ भी कर रहा हो, चाहे बगीचे को पानी दे रहा हो, चाहे कपड़े धो रहा हो, लेकिन वो नशा तो उसके अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्हों को देख दूसरे सहज आगे बढ़ते रहते हैं। बाप दादा सभी बच्चों को यही श्रेष्ठ संकल्प बार बार स्मृति में दिलाते कि सदा स्वयं भी याद और सेवा के उमंग उत्साह में रहो। खुशी खुशी से आगे तीव्र गति से बढ़ते चलो और दूसरों को भी ऐसे ही उमंग उत्साह से बढ़ाते चलो। और चारों ओर के जो साकार में नहीं पहुंचे हैं, उन्हों के भी चित्र और पत्र सब पहुंचे हैं। दिल के समाचार भी सबके पहुंचे हैं। सबके रिस्पॉन्ड में बाप दादा सभी को पदम गुना दिल से याद प्यार भी दे रहे हैं। जितना अभी उमंग उत्साह खुशी है, उससे भी पदम गुना बढ़ाओ। और कोई ने अपनी कमजोरियों का समाचार भी लिखा है। उन्हों के लिए बाप दादा कहते हैं, लिखा अर्थात बाप को दिया। दी हुई चीज फिर अपने पास नहीं रखी जाती है। कमजोरी दे दी, फिर उसको संकल्प में भी नहीं लाना। तीसरी बात, कभी भी किसी भी स्वयं के संस्कार व संगठन के संस्कारों में व वायुमंडल की हलचल से दिल शिकस्त नहीं होना। सदा बाप को कंबाइंड रूप में अनुभव कर दिल शिकस्त से शक्तिशाली बन आगे उड़ते रहो। हिसाब किताब चुकतू हुआ अर्थात बोझ उतरा। खुशी खुशी से पिछले बोझ को भस्म करते जाओ। बाप दादा सदा बच्चों के सहयोगी है। ज्यादा सोचो भी नहीं, व्यर्थ सोच भी कमजोर कर देता है। जिनके व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते हैं तो 2-4 बार मुरली पढ़ो, मनन करो, पढ़ते जाओ, कोई न कोई पॉइंट बुद्धि में बैठ जाएगी। शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करते जाओ तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। फिर बाबा डबल विदेशी को 108 की माला में कितने आएंगे? सब आएंगे तो डबल माला करनी पड़ेगी। एक युगल दाने के बजाय सभी युगल दाना बनाना पड़ेगा। यह तो भक्ति के 108 है। आप तैयार हो जाओ तो बाबा युगल दाना की माला बनाएंगे। यह लिमिट 108 की फिक्स नहीं है। क्योंकि इसमें कई लोग सवाल पूछते हैं, कहते हैं जी आप कहते हैं अष्टरत्न, 8 राजगद्दियां हैं। अब 8 राजगद्दियों में युगल बैठते हैं तो 16 रत्न होने चाहिए। ऐसे कई सिंपलिस्टिक तरीके से पूछते हैं ना, तो हम उनको उत्तर देते हैं कि नहीं, वो 8 ही एक दूसरे के युगल बन के कभी कोई लक्ष्मी बन जाता है, कभी कोई नारायण बन जाता है। 8
ही जो हैं वो 8 राजगद्दियों को भोगते हैं। अच्छा, तो हम तो जवाब दे देते हैं, लेकिन अपेरेंटली तो ऐसे लग सकता है ना। इसी प्रकार से बाबा उनको समझा रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहे बाप दादा युगल दानों की माला बनाएंगे। यह 108 ही फिक्स नहीं है और बढ़ सकते हैं। यह तो सिर्फ नंबर दिखाए हैं, इसलिए 108 की हद नहीं रखो। रेस करो, वह भक्ति की माला या प्रैक्टिकल की माला। अभी यह वर्ष मेकअप करने को दिया है, इसलिए लगाओ जंप। माला के नंबर बदली हो सकते हैं, इसकी कोई बात नहीं। अच्छा, अभी रिकॉर्ड दिखाओ कि पूरा 1 साल कोई भी समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे, समाधान स्वरूप रहेंगे। फिर बट्टियां कराएंगे, समस्या में समय नहीं देंगे। भारत में पहले जब सेवा शुरू हुई तो परखने में, सेट करने में टाइम लगा। अभी समझ गए हैं तो सहज हो गया है। जब भी कोई परिस्थिति आती है तो उसी समय बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए, तो टचिंग होगी कि किस विधि से इसको ठीक करे। सिर्फ उस समय स्वयं घबरा नहीं जाओ। स्वयं शक्ति रूप में रहो तो दूसरा स्वतः ही हल्का हो जाएगा, उसका वार नहीं हो सकेगा। सदाई सेफ रहेंगे। फिर भी 1-2 में नजदीक हो तो अनुभवी है, उनसे राय सलाह भी कर सकते हो। एक बात जरूर करो, जो भी सेंटर पर रहते हो वह आपस में सारे दिन में एक टाइम लेन देन जरूर करो। नहीं तो एक तरफ रहता है, दूसरा दूसरे तरफ रहता है। इससे परिवार के प्यार की महसूसता नहीं होती है और स्वयं में वह स्नेह की शक्ति भी नहीं होगी, तो दूसरों को भी बाप के स्नेही नहीं बना सकेंगे। इसलिए 1-2 को जरूर एक दूसरे को पूछो, क्या है, कैसे हो। कोई बीमार है, कोई मन की तकलीफ है, कोई शरीर की तकलीफ है, तो पूछने से वह समझेंगे कि हमारा भी कोई है। कोई भी सेवा का प्लान भी बनाते हो तो दोनों तीनों मिलकर, चाहे छोटे भी हो तो भी उनसे हाजी कराएंगे, तो वह भी खुश हो जाएंगे। वह भी समझेंगे कि इसमें मेरा हाथ है। और विशेष जो सर्विसेबल सलाह देने वाले हैं, उन्हों की भी मीटिंग जरूर चाहिए, क्योंकि उनसे सहयोग के बिना आप भी क्या कर सकेंगे। स्नेह और शक्ति का बैलेंस रखते हुए हैंडल करो और आगे बढ़ो। अच्छा, तो ये थी बाप दादा के विदेशी बच्चों के साथ बहुत सुंदर रूहान कैसे प्रैक्टिकल में चलना है। और साथ में बाबा ने नशा भी चढ़ा दिया कि इतना बड़ा परिवार है, जहाँ जाओ, जिस देश में जाओ, अपना है कोई। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.